हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवेंट क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली हम इस टॉपिक में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और क्या होता है रिड्यूस सब्सटेंस। बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि कब हम किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, कब हम किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, कब हम किसी को ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलेंगे तो कब हम किसी को रिड्यूस सब्सटेंस बोलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन नहीं पता होगा आप इनके बारे में नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अच्छा, मैं आप ऐसा मान के चलता हूँ कि आप सभी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन आता होगा, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और क्या होते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है ना, किसी रिएक्शन में अगर देखिए दो प्रोसेस होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। ठीक है ना, तो जिसमें ऐसा प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है और उसमें क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। ठीक है, तो दिख रहा है दोनों जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, मतलब वहाँ से हट रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन रिड्यूस होता है और रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। तो देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि कब ऑक्सीडेशन कब रिडक्शन, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको बस एक याद करना है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, और अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो कोई एक याद कर लीजिए, और वो कैसे याद करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, और मतलब एक एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं CuO। CuO को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस H2। क्या बनाएगा? तो ये कंपाउंड बनाता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा Cu, मतलब कॉपर प्लस H2। H2O क्या होता है आप सभी को पता है, H2O होता है वाटर। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल को H2O बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों बोलेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ CuO था, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, H2 में। मैंने बताया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और मैंने बताया आपको कि ये पूरा का पूरा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे है वो देखते हैं। अगर इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो मतलब ये रेडॉक्स है, देखते हैं। तो देखिए CuO था और ये Cu हो गया, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। तो ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, बताइए? ये ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन माइनस हुआ। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस हटा तभी तो ये CuO Cu में कन्वर्ट हो गया, और जब माइनस होगा ऑक्सीजन तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा आपका, ये एग्जाम्पल है रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था H2, वो किस में हो गया H2O। तो अब इस रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि जो H2 था वो H2O में कन्वर्ट हो गया, जो H2 था वो H2O में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन ऐड। और जब ऑक्सीजन ऐड हुआ, देख रहे हैं पहले ये H2 था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन होगा, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। अब मैंने बताया था आपको जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब क्वेश्चन क्या आता है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस रिएक्शन में कि क्या होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और क्या होगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो देखिए पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कैसे क्या करना है, उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप इजीली 1 मिनट क्या 10 सेकेंड के अंदर आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या क्या हमें फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना होता है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, जो होंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वही होते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और जो होते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस या जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वही कहलाते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए इजी है, बस आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस सब्सटेंस होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होते हैं रिड्यूस सब्सटेंस, क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो देखिए आप किसी एक को लेके चलिए। अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। तो पहले हम ऑक्सीजन वाला समझते हैं, फिर हम लोग हाइड्रोजन वाला समझ लेंगे। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने पढ़ रखा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन को देता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन को देता है, दे रहा है जो ऑक्सीजन, वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दोनों में किसके, देखिए देने के लिए आपके पास होना चाहिए ऑक्सीजन, तो इन दोनों में ऑक्सीजन है किसके पास, ऑक्सीजन है किसके पास जो देगा किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो दिख रहा है इन दोनों में ऑक्सीजन है इस सब्सटेंस के पास। अच्छा, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो चारों पॉइंट्स निकलेंगे वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से निकलते हैं, प्रोडक्ट साइड से नहीं। कितने बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ये जो दो आपके कंपाउंड दिख रहे हैं वो इनमें इंक्लूड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो दोनों के दोनों आएंगे वो रिएक्टेंट साइड से आएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन देते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन दे रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया CuO। अच्छा, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और CuO ही क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूस सब्सटेंस। ठीक है, CuO ही आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे। तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूस सब्सटेंस है तो ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सब नहीं खोजना है, आपको बस एक को फाइंड करना है। आपने जैसे खोज लिया कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है रिड्यूस सब्सटेंस। अब जो बच गया, इसके अलावा जो बच गया वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, मीन्स H2। ठीक है, और दोनों के दोनों रिएक्टेंट साइड से ही होते हैं। देखो
इनको हमने नहीं लिया है, ठीक है ना, वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट साइड से निकालते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन देंगे, ठीक है ना। आप ऐसे कर लो, या फिर एक और तरीका है, अगर आपको याद नहीं आता है कि क्या, तो आपको उससे सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन हो किस में रहा है, कौन सा सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से सब्सटेंस में रिडक्शन हो रहा है। तो दिख रहा है इस सब्सटेंस में हो रहा है ऑक्सीडेशन और इस सब्सटेंस में हो रहा है रिडक्शन। तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्टेंट साइड में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, वापस सुनो, रिएक्टेंट साइड में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। ये इजी रहेगा आपको। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस अलग अलग होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख रहा होगा ये है और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस दिख रहा है ये है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इजी रहता है वो रहता है आपको सब्सटेंस को फाइंड करना। सब्सटेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और जो देखिए ओ आर, ठीक है ना, जस्ट रिवर्स चल रहा है, ओ का आर से, ओ का आर से। एजेंट वाला सेम का सब्सटेंस नहीं हो सकता। और देखिए जैसे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस सब्सटेंस होगा, ठीक है। इस चीज को याद कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इजी क्या होगा कि आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 में, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 में, तो आपने निकाला ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है तो ये ही होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लियर हो गया, और जस्ट अपोजिट कर दो, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, और उसमें फाइंड करेंगे क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग H2O का रिएक्शन कराने जा रहे हैं, किससे, मैग्नीशियम से, ठीक है। क्या बनेगा, तो बनेगा आपका प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ एक चीज़ फाइंड करना है, ठीक है ना। कोई भी एक चीज़ फाइंड कीजिए, उसके बेसिस पे हम चारों को बता लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फटाक से हम लोग देखते हैं। देखिए Mg हो गया, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। वैसे ही देखिए H2O क्या हो गया, H2 हो गया, H2O क्या हो गया, H2 हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, और जब भी ऑक्सीजन रिड्यूस होगा मतलब ऑक्सीजन माइनस होगा, तो वो क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला आपको दोनों ने लेके चलना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। वापस थोड़ा सा फोकस करोगे आपको आ जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Mg, मतलब मैग्नीशियम हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, तो इसको बोलेंगे इसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सुनना ध्यान से, इसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो कौन है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ये है आपका Mg। और मैंने बोला था हम सिर्फ रिएक्टेंट साइड से मतलब रखते हैं, प्रोडक्ट साइड से हमें मतलब नहीं होता। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ये सब्सटेंस जो मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है तो ये कभी रिड्यूस सब्सटेंस नहीं होगा, तो Mg के अलावा बचा क्या, H2O। तो H2O आपका क्या हो जाएगा, H2O आपका हो जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस। H2O क्या हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको डेफिनेशन बताई थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। देखो इसके पास ऑक्सीजन है और यही दे रहा है ऑक्सीजन, तभी तो हम मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ रहा है, इसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्या होता है, रिड्यूस सब्सटेंस, ठीक है ना।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्या होता है, रिड्यूस सब्सटेंस, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो बस एक को आप फाइंड कीजिए, अपने आप हो जाएगा। तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, H2O, बचा कौन, मैग्नीशियम, वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं एल्युमिनियम से। किससे, एल्युमिनियम से। ठीक है, क्या बनेगा, तो ये बनेगा Al2O3। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें हम सिर्फ समझ रहे हैं क्या होते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और क्या होते हैं रिड्यूस सब्सटेंस। और यहाँ पे आपका बन गया Fe। ठीक है, तो वापस देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो दिख रहा है आपको कि Al का क्या हो गया है, Al Al2O3 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, Al किस में कन्वर्ट हो गया है, Al2O3 में। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन होगा, ये। अच्छा, Fe क्या हो रहा है, Fe3O4। तो आपको देखिए, अगर आप सब याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो आप एक ही याद कीजिए, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Al का ऑक्सीडेशन हो गया Al2O3 में। तो ये सब्सटेंस हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो लिख लेते हैं हम लोग इसको, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया हमारा, एल्युमिनियम। और फिर से बता रहा हूँ, हमेशा हम रिएक्टेंट साइड से लेते हैं, प्रोडक्ट साइड से नहीं लेते। अब क्योंकि एल्युमिनियम है आपका ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और यही होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम के अलावा कौन बच गया, Fe3O4। ठीक है, तो इसके अलावा अब जो बचा वही आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वही हो जाएगा आपका रिड्यूस सब्सटेंस। तो देखिए, वापस से हम लोग याद करते हैं हमने क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। जो रिएक्शन में ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीजन देता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए, यही तो ऑक्सीजन दे रहा है एल्युमिनियम को, तो इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं रिड्यूस सब्सटेंस। अब इसके अलावा जो बच गया वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट ही हो जाता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होगे तो कंफ्यूज होते जाओगे। बस आपको क्या पकड़ना है, आपको पकड़ना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। क्या होते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी सब्सटेंस को, रिएक्टेंट साइड में उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, उसी सब्सटेंस को बोलते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो आप कभी भी एजेंट चक्कर में मत पड़िए, आप हमेशा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस खोजिए। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा उसका अपोजिट वाला रिड्यूस सब्सटेंस होगा, रिड्यूस सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उसको ट्राई करना कमेंट में। अगर जैसा होगा फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये सब हो गई बात ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है ना, कि ऑक्सीजन जब किसी रिएक्शन में होगा तब हम कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बट अब क्या है, रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑक्सीजन के अलावा क्या आ जाए, हाइड्रोजन। तो देखिए, जब भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ऐड या रिड्यूस होगा तो हम ऑक्सीडेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन आ गया, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन आ गया तो हम ऑक्सीडेशन को छोड़ देंगे, अब हम आ जाएंगे रिडक्शन पे। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2S। ठीक है ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग क्लोरीन से। ठीक है, तो क्या बनेगा, बनेगा हमारा S प्लस HCl। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो जब भी ऑक्सीजन रिएक्शन में दिखे तब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अप्रोच लेंगे, और जब भी आपको हाइड्रोजन से दिखे हाइड्रोजन, तो देखिए दो चीज़ होगी, या तो ऑक्सीजन होगा या तो हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन के थ्रू जाएंगे, और अगर हाइड्रोजन होगा तो हम लोग रिडक्शन के थ्रू जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता था, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता था उसको ऑक्सीडेशन बोलते थे, और जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होता था उसे रिडक्शन बोल देते थे। अब हाइड्रोजन लेके चलते हैं, तो मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा वो हो जाएगा रिडक्शन, और जिसमें हाइड्रोजन रिड्यूस होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है,
देखिए ये H2S है, अब इस पर थोड़ा सा हम इसको ऑब्जर्व करो, H2S है तो H2S S में कन्वर्ट हो गया। देखिए H2S किस में कन्वर्ट हो गया? S में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो दिख रहा है पहले हाइड्रोजन था S पे, अब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब माइनस हो गया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाए तो देखिए जब ऑक्सीजन ऐड होता था तो ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो मतलब ऑक्सीडेशन के लिए दो केस है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिड्यूस हो। तो इसमें दिख क्या रहा है? इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस पे हम ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को, इस पार्ट को, रिएक्शन के इस पार्ट को जिसमें है Cl2 और ये कन्वर्ट हो गया HCl में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि पहले ये Cl था और इस पे अब हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा और जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, देखिए तो हाइड्रोजन ऐड किस में होता है? ऑक्सीडेशन में होता है या रिडक्शन में होता है? तो हाइड्रोजन ऐड होता है रिडक्शन में। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला, ठीक है, ये Cl2 से Cl, Cl2 से HCl बना, तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो Cl2 से HCl क्यों बना? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, और जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये है आपका रिडक्शन। क्या है आपका? रिडक्शन। ठीक है, तो बस आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे। तो देखिए Cl2 था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ और ये हो गया HCl। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन ऐड किस में होता है? रिडक्शन में। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है रिडक्शन। ठीक है, अच्छा इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, H2S से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये सिर्फ S बना, तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, और ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बस अब ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन, बस आपको इतना पहचानने में हेल्प लेनी है रिडक्शन की। फिर हम लोग वापस से आ जाते हैं। देखिए किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन में, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये है H2S, इसी का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। वापस सुने, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो कौन है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस? H2S। वापस से बोल रहा हूं, हम सिर्फ रिएक्टेंट साइड को ऑब्जर्व करेंगे, हम कभी भी प्रोडक्ट साइड को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये H2S हो गया, तो H2S ही आपका होगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और H2S ही होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब H2S आ गया तो अब बचा कौन? Cl2। तो Cl2 हमारा क्या हो जाएगा? Cl2 हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए बस इतना ध्यान देना है किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, तो जो बचा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही होगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल, H2S, Br2 प्लस H2S, ये किस में चेंज होगा? तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका HBr। और ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या बच गया आपका? सल्फर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वापस से मैंने बोला जब ऑक्सीजन आएगा तब हम ऑक्सीडेशन के थ्रू जाएंगे, और जब भी हमारा हाइड्रोजन सिर्फ दिखे तो हम रिडक्शन के थ्रू जाएंगे। तो रिडक्शन क्या कहता है? जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो प्रोसेस होगा रिडक्शन। दोनों में हाइड्रोजन ऐड किस में हो रहा है? तो ये था Br2 और ये बन गया HBr, तो Br2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया। देखिए Br2 में क्या हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। और रिडक्शन क्या होता है? जब हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन, मतलब जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये प्रोसेस आपका हो जाएगा रिडक्शन।
अब रिडक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है आपका हाइड्रोजन। अब ये रिडक्शन हो गया तो देखिए ऑटोमेटिक आप बिना देखे बता सकते हैं ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है पहले वो समझ लो। यहाँ था H2S और यहाँ है S, तो इसके पास से क्या निकल गया, इसके पास से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, और जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका, ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो कितना ईजी है, बस आपको देखना है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब हाइड्रोजन ऐड होगा रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल। अब देखिए, अब पूरे इक्वेशन में हो गया हमारा काम। हमें चाहिए था कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है S में, H2S जो सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है S में। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही होता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस है और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा आपका H2S। H2S क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो H2S के अलावा बचा कौन, Br2। वापस से बता रहा हूँ, हम ये जो लेते हैं चारों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ये हमेशा रिएक्टेंट साइड से लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रोडक्ट जाना ही नहीं है। तो देखिए दो ही हैं, एक है Br2, एक है H2S। तो H2S, क्योंकि H2S का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसीलिए इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। अब जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसा कि लिखा हुआ है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो बचा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप खुद ट्राई करना, और अगर फिर भी कंफ्यूजन आएगी तो फिलहाल कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर एक बार आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। बस आपको अप्रोच याद रखना है, जितने मैंने अप्रोच याद बताए उतने याद रखना है। वापस से एक बार हम लोग देखेंगे अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर हमें पहले तो देखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मान लो ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तब आप ये मत चेक करना कि हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है क्या, आप फिर चेक करना कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा वो है रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो है ऑक्सीडेशन। और बस ऑक्सीडेशन वाले को पकड़ के हमें पूरा ये सॉल्व कर देना है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो होगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और उसका अपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट हो चुका है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो H2S के अलावा बचा कौन, Br2। Br2 हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही होता है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आप खुद ट्राई करना, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इनको ट्राई करना। और आपको बस कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हुआ रिडक्शन। और जब जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, उस जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वही होगा आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। उसके बाद ऑक्सीडाइज सब्सटेंस के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन के हैं। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस आप फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखना। जिसके आंसर सही होंगे मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, और जिसके गलत होंगे मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रह गया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही टॉपिक्स को डालूंगा जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं, ठीक है ना। तो साइंस के ऐसे ही मैं क्लासेस डालता रहता हूँ, उसके बाद आपके मैथ्स के भी उस पर क्लासेस होते रहते हैं। तो सारे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।